प्रश्न है 8 पिकोफैरड धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु है। उसकी प्लेटों के बीच की दूरी यदि आधी कर दी जाए तथा प्लेटों के बीच 6 परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी। इस प्रश्न को हम लोग चित्र से समझते हैं। जैसे सपोज करिए ये हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है और इस समांतर प्लेट संधारित्र की बीच की दूरी जो है वो सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं d है, ठीक है। और इसके बीच में भरा है वायु, माध्यम कैसा है, वायु। इस प्लेटों की जो धारिता है वो कितनी है, C0 इसको कहेंगे कि वायु को हम लोग ये लेते हैं 8 पिकोफैरड। उसने ये कहा है कि 1 पिकोफैरड धारिता के समांतर प्लेट संधारित्रों के बीच वायु भरी है इस तरीके से और इनके बीच कुछ दूरी है। फिर उसने ये कहा कि इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए। फॉर एग्जाम्पल इसको भी फिगर से देखते हैं। ये हमारा वही प्लेट ऑफ समांतर प्लेट संधारित्र है और इन प्लेटों के बीच की दूरी हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आधी कर ली। तो ये दूरी आपकी अब हो जाएगी dy/2 और इसके बीच में हमने क्या भर दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे हम लोग कहते हैं परावैद्युतांक और जिसको k से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू कितनी दी गई, 6। इस कंडीशन में ये पूछ रहा है कि हमारी इन समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी हो जाए। ये हमें मतलब चित्र से आपको समझाया है। अब इसको हम लोग बस सॉल्व करते हैं। लिखिए, हम जानते हैं वायु भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसको हम लोग C0 से शो करेंगे, इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/d। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, ठीक है। यानी इस कंडीशन को हम लोग इस तरीके से शो करेंगे। अब हम क्या करते हैं, जब अगली कंडीशन हमारे सामने क्या है, जब प्लेटों के बीच दूरी कितनी हो जाए, प्रश्न में कहा गया आधी, यानी इसकी अगर हम d मान लेते हैं यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगी d/2 तथा यहाँ पे वायु है तो वायु के लिए जो परावैद्युतांक होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। लेकिन यहाँ पे वायु नहीं है, यहाँ पे एक ऐसा परावैद्युतांक है जिसकी वैल्यू कितनी है, 6। k = 6 परावैद्युतांक का माध्यम हो तो धारिता। सेम फार्मूला है हमारे लिए यहाँ पर, C इसको C से शो करेंगे, C = एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ पे परावैद्युतांक है k और दूरी कितनी है d/2। इस 2 को ऊपर कर लेते हैं, 2 एप्सिलॉन नॉट A/d × k। इसको समीकरण नंबर 2 कर दें। अब आप देखेंगे इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को हम समीकरण 1 से C0 कहते हैं या C0 के बराबर है। तो इस इक्वेशन का हम लोग यूज़ करेंगे 2 में। तो हम लोग लिखेंगे इम्प्लाइज दैट C = 2C0k। ये वैल्यू हम लोगों ने कहाँ से यूज़ की है, फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी समीकरण 1 से ये हमने वैल्यू यूज़ की है। अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, C = C है हमारा C0, 2 × C, C0 की वैल्यू में प्रश्न में दी गई है
8 पिकोफैरेड। तो इसको अभी चेंज नहीं किया लेकिन कोई बात नहीं। 8 पिकोफैरेड इंटू के कितना है 6, तो 2 8 16 और 16 6 जा होता है 96 पिकोफैरेड। ये आपका पिकोफैरेड में आंसर आ जाएगा। और अगर हम इसी को चेंज करेंगे तो हो जाएगा 96 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। यही आपका अभिष्ट आंसर है। प्रश्न इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी है। आई होप आपको ये प्रश्न और उसका सलूशन समझ में आया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।